तीन तरह की अमानत है। एक इंसान की अमानतदारी अल्लाह की तरफ, दूसरी इंसान की अमानतदारी दूसरे इंसानों की तरफ, और तीसरे इंसान की अमानतदारी इंसान की अपनी नफ्स की तरफ। मैं मुख्तसर बयान करके बात को खत्म कर देना चाहता हूं। पहली, परवरदिगार आलम की तरफ जो अमानतदारी है, भाई वाजिब अल्लाह ने बहुत सारी चीजें की है, नमाज है, रोजा है, ये सारी चीजें, और ये पूरा ऐसा कोड ऑफ लाइफ है कि अगर इंसान इस पर अमल करता है, नमाज इंसान की उम्र बढ़ाने का सबब बनती है, रोजा इंसान को बीमारियों से बचाने का सबब बनता है, उसकी रूह को मजबूत करता है, उसके चेहरे पर नूर लेकर आता है, नमाज शब इंसान को कभी रिस्क और रोजगार की परेशानी में मुब्तला नहीं होने देती। ये एक एक छोटे छोटे उसके फवायद हैं। तो परवरदिगार आलम की जानिब जो उसके हुकूक की अमानतदारी है, उसके जो जानिब हमारी अमानतदारी बनती है उसको अदा करना। दूसरा, इंसान की अमानतदारी दूसरे इंसानों की तरफ, माल, जान, इज्जत, एहतराम, मशवरा अगर कर रहा है तो अमानतदारी के साथ मशवरा देना, उसके जो हुकूक हैं वो। क्या एक मोमिन का दूसरे मोमिन की तरफ हक है? ये हमारा एक टॉपिक मुस्तकिल हो सकता है कि जिस पर बात हो, लेकिन फकत हम यहां रुक कर उसका माल, क्या मैं मिसालें दूं? मैं कोई मिसाल ऐसी नहीं देना चाहता कि बात स्पेसिफाई हो जाए, लेकिन किसी एक वादे के नाम पर आपने पैसे लिए और उसके बाद उसी रात की फ्लाइट ली और शहर छोड़कर, मुल्क छोड़कर चले गए। वो साहब कहाँ गए? कहा वो फलां से पैसे लिए थे, फलां से लिए थे, फलां से लिए थे, कोई 15-20 लोगों से, कोई बहुत सारे पैसे जमा किए। तो वो समझ रहा है बहुत सारे, कितने दिन तक चलेंगे वो पैसे, लेकिन वो अगली फ्लाइट लेकर निकल गए, गायब हो गए। अच्छा, माल की अमानतदारी, जान की अमानतदारी, किसी के साथ ऐसी कोई बात न करना कि उसकी जान खतरे में आ जाए। आ जाइए, किसी ने मशवरा किया, अब मेरा दोस्त है मुझसे मशवरा कर रहा है क्लास में कि मैं यार कौन सी किताब पढ़ूं, कौन सी किताब ना पढ़ूं। अब मेरे जहन में आया, इसने मुझसे मशवरा किया, चलो मैं उसको बता देता हूं कि फलां किताब पढ़ो, लेकिन मसला ये होगा कि अगर मैं अमानतदारी के साथ मशवरा दूंगा तो वो आगे निकल जाएगा। एक खौफ पैदा हो रहा है मेरे दिल में, और वो क्यों मुझसे आगे निकल जाए, लिहाजा मैं उसको सही मशवरा नहीं देता। गलत बात है, अमानतदारी नहीं, खयानत है। आ जाइए इज्जत और एहतराम। मैं क्या कहूं, इज्जत और एहतराम, हमारी महफिल के अंदर सबसे ज्यादा बारिज और सबसे ज्यादा ब्राइट बच्चा वो नजर आता है कि जो दूसरों की सबसे ज्यादा इस्मत दरी करे, सबसे ज्यादा जो किसी की लेग पुलिंग करे, जो इतनी अच्छी से लेग पुलिंग करता है वो उतना अच्छा बच्चा है। हुर्मतुल मोमिन अफजल मिन हुर्मतिल काबा, काबे की हुर्मत से अफजल है मोमिन की हुर्मत, ये बात याद रखिएगा। तो ये अमानत है। अब आ जाइए, मैंने बात को मुख्तसर किया, इंसान की अमानतदारी इंसान की अपने नफ्स की तरफ। 4-4 बजे तक जाग रहे, खाना वक्त पे नहीं खा रहे, नींद ऐसा ही है, नींद ऐसी ही है इंसान के लिए कि जैसे इंसान ने खाना ना खाया हो वक्त पर, जो दवा खानी थी वो दवा ना खाई, और बहुत सारी चीजें। इंसान की अपने नफ्स की तरफ जो अमानतदारी है वो खुद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उसकी, और उसी के अंदर फिर आ जाती है दोबारा वो बात जो खुदा के हुकूक से लिंक होती है कि वो हुकूक के जो इंसान के दूसरे इंसान पर है वो भी अदा करे, और जो इंसान के परवरदिगार आलम की तरफ है उन्हें भी अदा करे। यहां पर हम बात को रोकेंगे, यूं तो करने के लिए बातें बहुत सारी हैं, लेकिन एक और रिवायत की जिसके अंदर यह कहा कि परवरदिगार आलम ने जो जितने अंबिया को भेजा उनका अगर निचोड़ निकालें तो सिर्फ 2 चीज़ें हैं, सिद्कुल हदीस अदाउल अमाना, एक ये कि सच बोलें, और दूसरा अमानतदारी करें। इस दुआ के साथ कि परवरदिगार हम सबको अपने वादों को वफ़ा करने की तौफीक इनायत फरमाए, और जो अमानतें हमारे पास हैं, जो हमारी ज़िम्मेदारियां हैं, उसे अदा करने की तौफीक इनायत फरमाए। रसूल पर भी जो अमानतें थीं और उनकी जो अमानतदारी की फ़रीज़े थे उन्होंने कैसे बखूबी अंजाम दिए। बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, अली को हाथों पर उठाकर अली को मौला बनाया, मन कुंतो का ऐलान किया, और उसी हदीस उसी गदीर के दिन जो रसूल ने खुतबा इरशाद फरमाया उसमें और 2 अमानतें हमारे सुपुर्द की जाते जाते, कुरान और अहले बैत, इतरत अहले बैत, ये वो अमानतें थीं जो रसूल के पास थी, हमारे लिए रसूल देकर गए। खुदा हमें तौफीक इनायत फरमाए कि हम रसूल की दी हुई अमानतों को के साथ जुड़े रहें, उनसे मुतमस्सिक रहें। परवरदिगार इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें मौला व आका के आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वमा अलैना
इल्लल बलागुल।